नमस्कार दोस्तों, नीट यूजी काउंसलिंग 2025 के क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। आपको हम डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बताने वाले हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरी है वो आपको चाहिए, क्योंकि नीट की काउंसलिंग में एक भी डॉक्यूमेंट रहने से आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आपको अभी से डॉक्यूमेंट तैयार करके रखने हैं। काउंसलिंग 21 जुलाई से स्टार्ट है। ये काउंसलिंग हर बार ये डॉक्यूमेंट आपके लगते हैं। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट है हमने कंप्लीट लिस्ट बताई है यहाँ पे। तो देखिए डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको अभी से तैयार, बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपके पास नहीं होते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट आपको अब से तैयार करके रखने हैं। स्टार्टिंग से हम डॉक्यूमेंट बताने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमने एक लिस्ट बनाई है, उसमें डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि हर स्टेट में चाहिए ही, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट में लगभग ये डॉक्यूमेंट सभी को चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट है डॉक्यूमेंट यहाँ पे नीट का ये यूजी एडमिट कार्ड, नीट यूजी का एडमिट कार्ड जो कि आपने एग्जाम दी थी उसका एडमिट कार्ड यहाँ पे चाहिए फर्स्ट है। उसके बाद सेकंड है नीट स्कोर कार्ड, जो आपका रिजल्ट आया था उसका स्कोर कार्ड यहाँ पे चाहिए। रैंक लेटर, यानी रैंक लेटर वही होता है जो कि कितनी रैंक आई है उसके अंदर मेंशन होती है, कैटेगरी रैंक, ऑल इंडिया रैंक, वो है रिजल्ट मार्क्स वाला, वो स्कोर कार्ड चाहिए। और टेंथ की मार्कशीट, यहाँ पे टेंथ की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, यहाँ पे दोनों चाहिए, टेंथ की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट फॉर एज प्रूफ टीओबी। यानी अगर आपकी एज, ज़्यादातर स्टेटों में टेंथ की मार्कशीट के अंदर डेट ऑफ बर्थ होती है, जिन स्टेटों में नहीं होती है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ टेंथ की मार्कशीट में नहीं होती है, उनको अलग से डीओबी यानी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है। वो जरूरी है क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट टेंथ की मार्कशीट में नहीं मेंशन कर रखा है, तो वहाँ पे ये बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी है। और सेकंड यहाँ फोर्थ नंबर पे है क्लास ट्वेल्थ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट फॉर एलिजिबल वेरिफिकेशन, क्योंकि ये वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल होता है यहाँ पे ट्वेल्थ में आपके पास क्या स्ट्रीम थी। तो इसके बाद नेक्स्ट 5 नंबर पे है वैलिड गवर्नमेंट इशू फोटो आईडी प्रूफ, यानी कि एक आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासवर्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से आपके पास कोई भी एक हो तो वो चल जाएगा। इनमें से एक होना जरूरी है, वैलिड गवर्नमेंट इशू, वो एक फोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए। ये है 5th नंबर का। अब 6 नंबर पे बताते हैं आपको क्या चाहिए। देखिए 6 नंबर पे है यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स सेम एज नीट एप्लीकेशन कीप 8 फोटो आपको चाहिए, जो कि आपने नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया था जब फोटो लगाई थी, वो 8 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। वो आपको वहाँ पे अलॉटमेंट होने के बाद जमा होगी, ये आपको अभी से रखने हैं। और यहाँ पे फिर यहाँ पे 7 नंबर पे है प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, जो कि आपको अलॉट कॉलेज अलॉट हो जाएगी उसके बाद एक प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आएगा, वो कि आपको काउंसलिंग की वहाँ पे एमसीसी की वेबसाइट पे या अपने स्टेट की वेबसाइट पे मिल जाएगा। वो डाउनलोड करके आपको निकलवा के वो भी लेके जाना है। फिर कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, यानी कैटेगरी वाले रिजर्व वालों के लिए यहाँ पे ये कास्ट सर्टिफिकेट अवेलेबल है, जिनके लिए ये लागू है उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। फिर आ गया डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये आपको चाहिए आपके स्टेट कोटा से। अगर आप स्टेट कोटा से काउंसलिंग करवा रहे हो तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूरी है, क्योंकि स्टेट में करवाने के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूरी होता है, ऑल इंडिया कोटा में इसकी जरूरत नहीं होती है। फिर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी पीडब्ल्यूडी कोई भी हो तो इफ एप्लीकेबल, यानी आपके लागू हो तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। फिर 11th नंबर पे आ गया माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जो कि आपकी क्लास के बाद, यानी कि आपने यूनिवर्सिटी की हो या 12th क्लास पास आउट के बाद आपको एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, वो इसमें चाहिए होता है। तो वो आपको अभी से तैयार करके रखने हैं। आप कहीं हो खो गया हो तो आपको अभी से तैयार करके रखना है। 12 नंबर पे आता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको स्कूल में लास्ट टाइम में जो देते हैं वो चाहिए, या अभी नया अभी बन जाता है वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट। और एक आगे टीसी यानी ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट, जो स्कूल में आप पास आउट करने के बाद आपको लास्ट में 12th क्लास के बाद टीसी दी जाती है, वो आपको यहाँ पे चाहिए, वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे जरूरी है। फिर नेक्स्ट बताते हैं 14 नंबर पर गैप सर्टिफिकेट। ये क्या होता है? देखिए गैप सर्टिफिकेट, अगर आपने 12th के बाद आपने गैप दे दिया, वो 1 साल का ड्रॉप ले लिया हो या गैप लग गया हो, यानी कि फर्स्ट ईयर में फर्स्ट साल में नहीं हुआ सिलेक्शन, सेकंड में किया फिर थर्ड में किया, ऐसे गैप लग गया, उसका एक गैप सर्टिफिकेट बनता है। नोटरी वाले पे वहाँ पे जाके आपको बनवाना है। वो 1 घंटे में आपको बना के दे देते हैं, तुरंत ही जाके बना जाता है। तो वो आपको अभी से बना के रखने हैं। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये आपको रखने हैं। और एक हेल्थ सर्टिफिकेट भी आपका तुरंत ही बन जाता है। ये डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं। जिन्होंने गैप नहीं दिया, 12th के बाद डायरेक्ट नीट की एग्जाम दी है और उनका सिलेक्शन हो गया है, तो उनको ये गैप सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, आपको सभी डॉक्यूमेंट तो जरूरी होते हैं। ये डॉक्यूमेंट तो आपको अभी से तैयार करके रखने हैं। अगर आपके पास नहीं हो तो ये बनवा लेने हैं, क्योंकि ये आपको बहुत नुकसान दे सकते हैं। ये नहीं हो, एक भी नहीं होगा तो आपको वहाँ पे परेशानी देखने को मिलेगी। ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी हमने अपलोड कर रखी है। वो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो की वहाँ पे मिल जाएगी। तो इस प्रकार की अपडेट और काउंसलिंग से रिलेटेड चॉइस फिलिंग, कौन सी कॉलेज कितने नंबर पे मिली है, प्रीवियस ईयर, सभी डिटेल्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको कोई परेशानी देखने को ना मिले। थैंक यू दोस्तों।